हे फ्रेंड्स, क्या आप भी नई नई माँ बनी हो और आपको ये कंफ्यूजन है कि बच्चे को लेट के दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हैं तो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाना चाहिए, और अगर लेट के दूध पिलाते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे को अगर आप लेट कर दूध पिला रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेट कर दूध पिलाने से बच्चे को कफ और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उनके कान में संक्रमण हो सकता है। इसलिए डॉक्टर जो है लेट के दूध पिलाने को मना करते हैं। ऐसी कंडीशंस आती हैं जब माँ बहुत परेशान होती है, उसको पेन हो रहा होता है, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, थकान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको लगता है कि मैं लेट कर दूध पिला लूँ तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो आप भी लेट कर दूध पिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ। पहले हम जानेंगे कि अगर आप लेट कर दूध पिलाते हैं तो बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर लेट कर दूध पिलाते हैं और बच्चे की नोज़ दब जाती है, कभी कभी ऐसा होता है नींद में है, बच्चा दूध पी रहा है तो उसकी नोज़ दब जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। सांस ना ले पाना बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। जो दूसरा रीज़न है कि जब बच्चा लेट कर दूध पीता है तो कभी कभी मुंह से दूध निकल करके कान में चला जाता है, तो कान का संक्रमण बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और बच्चे को दूध से कान का संक्रमण हो सकता है। इसलिए भी डॉक्टर मना करते हैं। थर्ड है कि बच्चों को कफ की समस्या भी दूध पीने से, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं लगता है, वो लेट के पीते रहते हैं और कभी कभी नाक से अंदर चला जाता है दूध, तो इस तरह से बच्चों को कफ की समस्या भी लेट के दूध पिलाने में हो सकती है। तो इन बातों हैं जिसकी वजह से मना किया जाता है कि लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि लेट कर अगर आप दूध पिला रहे हैं तो कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और कैसे दूध पिलाना है। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लेट कर दूध पिला रहे हैं, आप दूध पिलाइए, बट आप सो मत जाइए। सोने से क्या होता है, आप देख नहीं पाएंगे कि आपका बच्चा जो है जग रहा है या सो रहा है, या उसकी नोज़ दब गई है, या वो ठीक से दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है। अक्सर महिलाएं दूध पिलाते पिलाते सो जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत होगी कि आपको जब तक बच्चा दूध पी रहा है आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। आप लेट कर भी दूध पिला सकते हैं। सेकंड पॉइंट, बच्चे का जो, आप उसे सीधा मत लिटाइए, सीधा लिटा के दूध को खींच के नहीं पीना है। आप हल्का सा उसे अपनी तरफ बेंड कीजिए, अपने हाथ से उसे सपोर्ट कीजिए। उसका सर या तो थोड़ा सा ऊंचाई पे होना चाहिए किसी तकिए पर, या आप उसको अपने शोल्डर पे ऐसे करके शोल्डर पे रख के और करवट करके आप उसे दूध पिला सकते हैं। मतलब उसका सर नीचे की तरफ नहीं धंसना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचाई तक होना चाहिए, आपके ब्रेस्ट के बराबर होना चाहिए। आप बच्चे को दूध पिलाइए और ध्यान देते रहिए। दूध पिलाते समय आपको एक थर्ड चीज इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चे की नोज नहीं दबनी चाहिए। अक्सर आप देखेंगे जब बच्चा लेट कर दूध पीता है तो उसकी नाक जो है बिल्कुल आपके ब्रेस्ट में दब जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस चीज को मतलब देखना है कि बच्चे की नोज बिल्कुल नहीं दबनी चाहिए, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा हो। फोर्थ, बच्चा जहाँ दूध पीता है तो कभी कभी लेट कर दूध पीता है तो उसके कपड़े में दूध गिर जाता है, बिस्तर पे गिर जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, गंदगी और संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चा दूध पी ले, आप उसको देखिए कहीं वो भीगा तो नहीं है, गीला तो नहीं, तो उसके कपड़े और बिस्तर को साफ ज़रूर करिए। उसके बाद साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप लेट कर भी दूध पिला सकते हैं, क्योंकि एक माँ बहुत ही कष्ट में होती है जब वो बच्चे को जन्म देती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही होती है, झुंझलाहट होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो आप लेट करके दूध पिलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जानकारी लाभदायक होगी। थैंक यू।